So yes friends, welcome to my YouTube channel. My name is Amandeep Singh. So in this video, we will discuss the two questions which asked in December 2019. Okay, the question based on a quadratic form. Okay, asked from a linear algebra, and both question are asked in a 4.75 marks. So let us discuss this question. Uh, First of all, before doing the question, we will discuss exactly what is quadratic form. ओके सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्म डिस्कस करते हैं कि होती क्या ये क्वाड्रेटिक फॉर्म. लेट ए बी अ मैट्रिसेस with respect to let A be a matrices and is said to be quadratic form is said to be quadratic form with respect to variables x1 x2 up to so on xn over field f if A is symmetric matrices means ये condition है necessity condition. A is symmetric matrices and QX जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंबल है, ठीक है ना, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सिंबल है, क्वाड्रेटिक फॉर्म सॉरी. QX is equal to should be equal to X T AX where A is a matrices symmetric matrices and जो X है मेरे पास ये नॉन जीरो वेक्टर है अप टू वेरिएबल n. ओके, जो n क्रॉस 1 का कॉलम वेक्टर है. ओके तो ये होगी मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म. अगर इफ आई वांट टू राइट इट एज अ मैट्रिसेस फॉर्म तो मैं थोड़ा सा इसको तीन वेरिएबल में लिख लेता हूँ. लाइक x1 x2 x3 मैंने वेरिएबल लिए. ओके लेट अस सपोज इट इज़ माय वेक्टर एंड A is equal to those matrices symmetric matrices like A B C B C D E F and F. It is symmetric matrices. तो इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म कैसे लिख सकते हैं हम, तो विच इज इक्वल टू x1 x2 x3 ये वाली वैल्यू में पुट करेंगे और यहाँ A B C आएगा B D F C F E यहाँ x1 x2 x3 or if I solve it then we will get a x1 square plus d x2 square plus e x3 square plus 2bc x1 x2. okay means ये वाले एलिमेंट and 2df sorry I can say that इसको मैं बोलूँगा x2 x3 yes 2bc यहाँ आएगा 2c सॉरी 2c x1 x2. ओके और यहाँ आएगा x1 2b x1 x2 बिकॉज अगर मैं b को देखूँ तो वो a1 a2 का एलिमेंट है. ठीक है 2c x1 x3 प्लस 2f x2 x3. तो ये मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म होगी. ठीक है इसको मैं QX से रिप्रेजेंट करूँगा. अब कुछ रिजल्ट इसके बारे में और देन फर्दर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. सो पहले देखें कि जो क्वाड्रेटिक फॉर्म है वो QX इज इक्वल टू XT AX है. तो इसका मीनिंग क्या है कि रैंक ऑफ QX जो है रैंक ऑफ A के इक्वल होगा बिकॉज इट इज़ अ कॉन्ग्रुएंस मैट्रिसेस एंड सो कॉन्ग्रुएंस मैट्रिसेस का जो रैंक है वो इसके इक्वली ए मैट्रिसेस के इक्वली होता है. ठीक है ना, तो डेफिनेटली जो रैंक है वो ए के इक्वल होगा. सिमिलरली डेट ऑफ QX इज इक्वल टू डेट ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ. ओके सो अब उसके बाद हम लोग बात करते हैं
रैंक रैंक तो हम लोग को पता लग ही गया, इंडेक्स और सिग्नेचर की, ये भी इसमें यूज होगा कंसेप्ट, ठीक है। बिकॉज शुरू से कर रहे हैं, अगर आप लोगों ने ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा तो तब भी ये आपको क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना, मतलब ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। सो रैंक तो पता है कि नॉन जीरो टर्म्स, नॉन जीरो रोज मीन्स एग्जैक्टली वन नॉन जीरो एलिमेंट इन अ रो इज कॉल्ड रैंक, ठीक है ना। चाहे आप ए में देख लो और चाहे आप इसको सॉल्व करके देख लो, ठीक है। तो नॉन जीरो रोज इज कॉल्ड रैंक, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करेंगे। और इंडेक्स का मतलब क्या है कि पॉजिटिव एलिमेंट इन अ डायगोनल, पॉजिटिव एलिमेंट्स इन अ डायगोनल क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म, कि क्वाड्रेटिक फॉर्म की जो मैट्रिसेस बनेंगे उसके डायगोनल में जितने भी पॉजिटिव एलिमेंट्स होंगे, लाइक 1 2 -3, इसमें जो पॉजिटिव एलिमेंट सिर्फ 2 ही है ना डायगोनल में, तो इसका जो इंडेक्स होगा वो 2 होगा। और इंडेक्स को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं पी से, ठीक है। उसके बाद सिग्नेचर, तो सिग्नेचर का फॉर्मूला होता है 2p - r, तो इसका मतलब है पॉजिटिव टर्म्स मींस इंडेक्स, तो इसका मतलब है रैंक। हम इस मैट्रिसेस का देख लें, इंडेक्स है 2 और रैंक है 3, मींस जो सिग्नेचर आया इसका 4 - 3 = 1। ओके, सो आई होप ये आपको कंसेप्ट क्लियर। तो इसके बेस में जो लास्ट रिजल्ट है वो देखते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है। अब एक रिजल्ट और कि इफ टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स, सो यस, जो नेक्स्ट रिजल्ट है वो है टू क्वाड्रेटिक फॉर्म, टू क्वाड्रेटिक फॉर्म over C are said to be equivalent if and only if they have same rank। ओके, जो नेक्स्ट है रिजल्ट ऑन आर कि टू क्वाड्रेटिक फॉर्म over R are said to be equivalent if and only if they have same rank, index and signature। ओके, सो चलिए आप क्वेश्चन को पढ़ते हैं। सो जो क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू। सो फर्स्ट ऑप्शन, any two quadratic form of a same rank in n variables over R are isomorphic। Any two quadratic forms of same rank in n variables over C are isomorphic। Any two quadratic form in n variables are isomorphic over C। Any quadratic form in 4 variables may be isomorphic to a quadratic form in a 10 variables। So let us discuss the question। Okay, so जो फर्स्ट ऑप्शन है उसमें बोल रहे हैं कि एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ सेम रैंक इन एन वेरिएबल्स ओवर आर आर आइसोमॉर्फिक। आइसोमॉर्फिक का मतलब इक्विवेलेंट, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है, हम लोगों ने तो बोला है कि जो आर के विद रिस्पेक्ट टू रैंक के साथ साथ इंडेक्स और सिग्नेचर भी सेम होना चाहिए। अगर मेरे पास ऐसी मैट्रिसेस है लाइक 1 2 3 -1 -2 3, तो इनका रैंक तो इक्वल है, बट व्हाट अबाउट सिग्नेचर एंड इंडेक्स, ये इक्वल नहीं है, ठीक है। क्या बोल सकते हैं हम कि जो मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म है आर नॉट आइसोमॉर्फिक, ओके, ओवर आर इफ ओनली रैंक आर इक्वल। सो ऑप्शन फर्स्ट इज रॉन्ग। सो एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ अ सेम रैंक इन n वेरिएबल्स ओवर C इज आइसोमॉर्फिक। सो डेफिनेटली अगर सेम रैंक की बात हो रही है C के ऊपर, C के विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो डेफिनेटली वो आइसोमॉर्फिक होगी, ठीक है, ये बाय रिजल्ट। तो एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स इन एन वेरिएबल आर आइसोमॉर्फिक ओवर C। तो यहाँ मेरे को कुछ रैंक की बात नहीं कही
और मेरे को कुछ इंडेक्स या मतलब चलो रैंक की बात मेरे को बोली नहीं, तो ऐसा बोलते हैं कि सिर्फ n वेरिएबल्स हों तो मेरी क्वाड्रेटिक फॉर्म आइसोमॉर्फिक होगी ओवर सी के, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। ठीक है, तो अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 4 वेरिएबल्स मे बी आइसोमॉर्फिक टू अ क्वाड्रेटिक फॉर्म इन 10 वेरिएबल्स। तो यहाँ मे बी वर्ड यूज है कि मतलब ये आइसोमॉर्फिक हो भी सकती है, तो यस हो भी सकती है। अगर चाहे हम रियल की बात कर लें, तो अगर रियल के विद रिस्पेक्ट टू आइसोमॉर्फिक होगी तो कॉम्प्लेक्स के विद रिस्पेक्ट टू ऑटोमेटिकली ये आइसोमॉर्फिक होगी। तो मैं रियल के विद रिस्पेक्ट टू प्रूव करा के दिखा रहा हूँ आपको। तो 4 वेरिएबल्स मीन्स मैंने एक 4x4 की मैट्रिसेस ली, तो 1 2 3 0, ठीक है। और यहाँ मैंने कुछ 10x10 की मैट्रिसेस ले ली, तो यहाँ भी मैंने 1 2 3 अप टू 0 रखा। यहाँ रैंक कितना है दोनों में? दोनों में रैंक है 3, और दोनों में इंडेक्स कितना है? 3। तो दोनों में सिग्नेचर कितना होगा? 2p माइनस आर, मीन्स 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3। डेफिनेटली दोनों के आइसोमॉर्फिक है ओवर आर। अगर ओवर आर के विद रिस्पेक्ट टू आइसोमॉर्फिक है तो सी के विद रिस्पेक्ट टू भी आइसोमॉर्फिक होगी, बिकॉज जो रैंक है वो सेम है। मीन्स ऑप्शन 4 इज ट्रू। सो 2 and 4 ऑप्शन आर ट्रू फॉर फर्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब सेकंड को देखते हैं। तो इन अ सेकंड क्वेश्चन, which of the following statement regarding quadratic form in a 3 variables are true? Okay, so let us discuss this question. So any two जो option है मेरे पास, any two quadratic forms of a rank 3 are isomorphic over R. Any two quadratic forms of rank 3 are isomorphic over C. There are exactly 3 non-zero quadratic form of rank less than equal to 3 up to isomorphic over C. There are exactly 3 non-zero quadratic forms of a rank 2 up to isomorphic over R and C. तो अगर हम पहले दो ऑप्शंस देखें, तो यहाँ देखें एनी टू क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ अ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर आर। तो सिर्फ रैंक 3 ही नहीं चलेगा, बिकॉज इसका इंडेक्स और सिग्नेचर भी इक्वल होना चाहिए अगर ओवर आर की हम लोग बात करेंगे बाय रिजल्ट जो अभी हम लोगों ने किया था। ठीक है, तो डेफिनेटली जो पहला ऑप्शन है वो रॉन्ग है। अगर ऑप्शन 2 की बात करें, तो एनी क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंक 3 आर आइसोमॉर्फिक ओवर सी, तो डेफिनेटली ये ट्रू होगा ऑप्शन बाय रिजल्ट। ओके, ये देखो कि यहाँ अगर ओवर सी की बात करें तो सिर्फ रैंक इक्वल होना चाहिए, अगर ओवर आर की बात करें तो रैंक, इंडेक्स एंड सिग्नेचर इक्वल होना चाहिए, तो ऑप्शन बी ट्रू होगा। और ऑप्शन सी और ऑप्शन डी के लिए हम लोग एक दो रिजल्ट और लिखेंगे कि अगर मैं ऑप्शन सी और डी की बात करूं तो एक रिजल्ट है कि द नंबर ऑफ डिफरेंट quadratic forms in n variable over C is n. ओके, ओवर सी इज n कि नंबर ऑफ डिफरेंट क्वाड्रेटिक फॉर्म्स होंगी n वेरिएबल्स के लिए ओवर सी के ऊपर, तो वो n ही होंगी, एंड ऑल आर यूनिक फॉर ईच रैंक। ठीक है, मतलब ईच रैंक के लिए ये ईच जो क्वाड्रेटिक फॉर्म बनेगी वो यूनिक बनेगी, यानी कि 2 रैंक के लिए यूनिक बनेगी, 3 रैंक के लिए यूनिक बनेगी। ओके, एंड द नंबर ऑफ क्वाड्रेटिक फॉर्म्स for n variable over R is n into n plus 3 upon 2। ये आप लोगों ने रिजल्ट याद रखना है। तो अब इसके विद रिस्पेक्ट टू हम लोग जो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी देखेंगे, तो देर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म्स ऑफ रैंक लेस देन इक्वल टू 3 अप टू आइसोमॉर्फिज्म ओवर सी। तो यहाँ बोल रहा है कि सी के विद रिस्पेक्ट टू मीन्स ओवर सी में जो सिर्फ 3 जो मेरी हैं एग्जैक्टली 3 क्वाड्रेटिक फॉर्म होंगी रैंक लेस देन इक्वल टू 3 के लिए, तो 3 वेरिएबल्स हैं, डेफिनेटली एग्जैक्टली 3 ही आइसोमॉर्फिक होगी, बिकॉज n वेरिएबल के लिए n आइसोमॉर्फिक होती हैं ओवर सी के ऊपर, तो हम लोगों ने अभी किया। तो ये यूनिक भी होंगी, तो यहाँ इन्होंने यूनिक नहीं पूछा बट इन्होंने एग्जैक्टली 3 बोला, तो डेफिनेटली ऑप्शन 3 इज ट्रू। अगर यहाँ फोर्थ की बात करें तो कह रहा है कि देर आर एग्जैक्टली 3 नॉन जीरो क्वाड्रेटिक फॉर्म ऑफ रैंक 2 अप टू आइसोमॉर्फिज्म ओवर आर एंड सी। सबसे पहले तो रैंक 2 के लिए ओवर सी में 3 होनी चाहिए, उसके बाद जो आर के ऊपर जब हम लोग देखेंगे तो ये होनी चाहिए n,
मीन्स 2 इंटू 2 प्लस 2 ओवर 2 मीन्स 4 होनी चाहिए, बिकॉज सॉरी 3 है यहाँ, मीन्स 5 होनी चाहिए आर के ऊपर, मीन्स दोनों के ऊपर तो डेफिनेटली डिफरेंट होंगी, और यहाँ रैंक 2 के लिए बोल रहा है तो सी के ऊपर तो 3 होनी चाहिए, मीन्स डायरेक्टली अगर बात करें तो ऑप्शन 4 इज ऑल्सो रॉन्ग। ठीक है ना, आई होप ये आपको समझ आया। तो जो इस क्वेश्चन का ऑप्शन है वह 2 एंड 3 इज ट्रू। ओके, सो आई होप ये आपको क्वेश्चन समझ आया। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर माई वीडियो and subscribe my YouTube channel. So thank you friends.